ऑनरेबल हाई कोर्ट में अगर कोई इंसान एआरओ की पोस्ट पर सेलेक्ट होता है और आरओ बनने में उसे कितना टाइम लगेगा, यानी टोटल प्रमोशन कितने टाइम में हो जाएगा उसका, वो जानते हैं साहब। क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट में आरओ और एआरओ की परीक्षा अलग अलग होती है, तो कई लोग आरओ बनते हैं, कई लोग एआरओ बनते हैं, और बनना तो सब आरओ ही चाहते हैं। तो एक प्रमोशन भी तो एक अच्छी चीज़ है। जैसे एआरओ से आरओ बन सकते हो आप, कैसे बनेंगे उसकी चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ साहब, बहुत अच्छी चीज़ है। अगर कोई व्यक्ति एआरओ में सेलेक्ट होता है साहब, ठीक है, तो आपको जैसे रिजल्ट आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा, तो आपको 15 दिन का टाइम मिलता है, 15 डेज का, कि आप 15 दिनों के भीतर ज्वाइन कर लो। और 99% लोग 15 दिनों के भीतर ज्वाइन कर भी लेते हैं, पूरे बैच के 99% लोग कर लेते हैं। अब 1-8% है, अब वो उसको कहीं और उसका दिल लगा हुआ है या उसकी अपनी कोई और परिस्थिति है, वो एक अलग बात है। ज़्यादातर लोग तो ज्वाइन कर ही लेंगे, भाई नौकरी लगी है तो ज्वाइन करेंगे। और ज्वाइन करने के बाद आपको 3 साल की सर्विस जैसे ही आपकी पूरी हो जाएगी, तो आप आरओ बनने के लिए काबिल हो जाएंगे। और ऑनरेबल कोर्ट में जो प्रमोशन होते हैं वो ऑनरेबल कमिटीज़ करती हैं, कमेटीज़ बनती हैं, माननीय कमेटी बनती है। उसमें कमेटी रिकमेंड करती है कि ठीक है साहब, आपके जिन जिन लोगों के 3 साल पूरे हो गए हैं बतौर असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, यानी सहायक समीक्षा अधिकारी के फर्ज निभाते निभाते 3 साल पूरे हो गए हैं, तो आपको फिर आरओ बना दिया जाता है, रिव्यू ऑफिसर बना दिया जाता है। इसमें बहुत अंतर नहीं है, एआरओ और आरओ की जॉब प्रोफाइल में कोई अंतर नहीं है, काम सब एक ही करते हैं, बस सैलरी का 4-5 हज़ार रुपये का अंतर आ जाता है। और आरओ एक गेस्टेड ऑफिसर है, क्लास बी में ही आता है, तो एक ये फ़ायदा हो जाता है। इसमें एक फ़ायदा और है दोस्तों, जिसको कहते हैं ओटीआर, वन टाइम रिलैक्सेशन। ऐसा ऑनरेबल कोर्ट में कई बार हुआ कि जो लोग एआरओ थे, उस जो एआरओ का जो बैच आया पूरा, जैसे 2018-19 बैच का जो एआरओ लोग थे, उनका प्रमोशन 3 साल की जगह 2 ही साल में कर दिया गया था। आरओ के तौर पे उन्हें एआरओ से आरओ 2 ही साल में बना दिया गया। और ऐसा कई बार हुआ है। जो लेटेस्ट बैच आया था 2021-22 वाला, उनको वन टाइम रिलैक्सेशन नहीं मिला। अपनी ये ऑनरेबल कमेटी के ऊपर डिपेंड करता है। उन लोगों का भी प्रमोशन अभी कुछ ही दिनों पहले आरओ के पोस्ट पर हो गया है, उन्हें 3 साल में प्रमोट किया गया। लेकिन इससे पहले जो बैच आए थे उनको, उनमें से कई बैच को वन टाइम रिलैक्सेशन मिला था और उन्हें 2 ही साल में प्रमोट कर दिया था। तो चाहे 2 साल बाद बनो, चाहे 3 साल बाद बनो, आरओ आप बन ही जाओगे। एआरओ हो चाहे आरओ हो, मायने इतना रखता नहीं है। मायने ये रखता है कि आपकी जो है, आपको आपका मंगल प्रवेश एक माननीय उच्च न्यायपालिका में बतौर अधिकारी होगा, आपकी ज़िंदगी एक अच्छे रास्ते पे बढ़ेगी। तो ये कुछ प्रमोशन की प्रोसेस होते हैं, खास इनमें अंतर नहीं है। बस आपको थोड़ा मोटिवेट करने के लिए कि एआरओ हो चाहे आरओ हो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक नौकरी मिले। और नौकरी तभी मिलेगी आप जब आप पढ़ाई करेंगे। और उसके रिगार्डिंग आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। उसमें हम कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें डालते रहते हैं जिससे आपको फ़ायदा होगा। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।